अस्सलामुअलैकुम। जकातो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तहरीके इंसाफ को एक लॉलीपॉप दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीर फरोशी और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का रास्ता मुकम्मल तौर पर खोल दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस के ऊपर आर्टिकल 60A की वो तशरीह की है जो तशरीह पाकिस्तान के करप्ट सिस्टम को सपोर्ट करती है, उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनती। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में वाज़े तौर पर यह कहा है कि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूछा गया था उसका जवाब नहीं दिया गया और दानिस्ता तौर पर नहीं दिया गया। सवाल यह था कि अगर कोई शख्स अपनी पार्टी से इनहराफ करके पार्टी के खिलाफ वोट देता है तो क्या ऐसी सूरत के अंदर वो ताहयात नहल होगा या नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान के ऊपर छोड़ दिया है कि पार्लियामेंट खुद फैसला करे कि नाअहली की मुद्दत ताहयात होनी चाहिए या कितनी होनी चाहिए। अब बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के वोटर्स बड़ा जश्न मना रहे हैं कि जनाब हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म हो गई। क्योंकि 25 तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने, अलीम खान समेत बड़े बड़े लीडर्स ने हमजा शहबाज को बाकायदा तौर पर वोट कास्ट किया है। अब ये वोट कैंसिल हो गया, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या पार्टी से इनहराफ की सजा महज वोट का शुमार ना होना है? वोट तो शुमार ना होना कोई सजा नहीं है। सजा तो तब बनती अगर किसी को निशाने इबरत बनाया जाता, कोई ऐसी सजा दी जाती जिससे कि आइंदा कोई जुर्रत ना करता पॉलिटिकल पार्टी के मैंडेट को चोरी करने से, जमीर फरोशी से। अब यहां पर तो एक बाकायदा तौर पर एक गेटवे खोल दिया गया है। यानी इनहराफ का मतलब यही है कि अगर आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देंगे तभी आप इनहराफ के मुर्तकिब होंगे, तभी आप आर्टिकल 63A की जद में आएंगे। लेकिन इनहराफ की और बहुत सारी ऐसी शक्लें और किस्में हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट खामोश है। मिसाल के तौर पर विफाक में हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ के अरकान ने बगावत की मगर शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं दिया, लेकिन पार्टी पॉलिसी को भी फॉलो नहीं किया। तो अब ऐसी सूरत के अंदर ये अरकान डी सीट नहीं होंगे। मगर इस पूरे फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में तकसीम है। 8 सफ़ात के इस फैसले में 3 अरकान वाज़े तौर पर ये पोजीशन लेते हैं कि वो वोट शुमार ही नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ 2 अरकान ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि महज डी सीट होना ये काफी है और इससे आगे की वो कोई सजा तजवीज नहीं करते। तो ये तो एक बात है। दूसरा ये कि ये फैसला 21 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल है। 58 दिन लगे सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करने में कि वोट शुमार होगा या नहीं होगा। तकरीबन 20 के करीब समातें सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर की। अगर ये फैसला वोट शुमार न होने का ये इलेक्शन से पहले आ जाता, वजीर आजम के ऊपर जो तहरीके अदम एतमाद का मामला था अगर उस वक्त आ जाता तो शायद सिचुएशन मुख्तलिफ होती। क्योंकि पहले घर के अंदर वारदात की गई, लोगों को बगावत पे उकसाया गया और उकसाने के बाद इत्तेहादियों को टेक्निकल तरीके से डीमोरलाइज करते हुए हुकूमत के मुस्तकबिल पर सवाल खड़े करते हुए अलहदा कर दिया गया और प्रैक्टिकली इत्तेहादियों के वोट से शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने टेक्निकली तहरीक इंसाफ के किसी रुकन का कोई वोट नहीं लिया, लेकिन एक्चुअल जो वोटिंग सपोर्ट उनको मिली वो राजा रियाज जैसे लोग, नूर आलम खान जैसे लोग,
रमेश कुमार जैसे लोग, इस किस्म के अरकान की सपोर्ट से शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बनी है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बज़ाहिर ये कह रही है कि इन्हिराफ कैंसर के मुतरादिफ है, लेकिन कैंसर का इलाज तजवीज नहीं कर रही। कैंसर का जो इलाज है वो पार्लियामेंट से कहा जा रहा है, जो कि एक करप्ट प्रैक्टिस कर रही है, अक्सरियत करप्ट प्रैक्टिस कर रही है। यानी कि जो कैंसर ज़दा लोग हैं वो खुद कैंसर का जो इलाज है वो तजवीज करेंगे। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये वही पार्लियामेंट है जो आज तक नैब के कवानीन ठीक नहीं कर सकी। ये वही पार्लियामेंट है जो आज तक अकाउंटेबिलिटी का कोई प्रोसेस नहीं बना सकी। ये वही पार्लियामेंट है जो इखलाकी तौर पर वोट फरोशी और ज़मीर फरोशी का एक अड्डा है। अब जबकि हमजा शहबाज की बात कर लें पंजाब के अंदर, जिस पर पीटीआई के लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, वो खुश किस बात पर हो रहे हैं कि जनाब हमजा शहबाज साहब हट गए हैं। बट हमजा शहबाज के हटने के बाद पंजाब में एक और बड़ा सीरियस क्राइसिस आ गया। क्राइसिस ये है कि पंजाब में अब हुकूमत किसकी है? उमर सरफराज सीमा को हटा दिया जो कि गवर्नर पंजाब थे, और वो कहते हैं कि उनको गैर कानूनी तौर पर हटाया गया। गवर्नर पंजाब ये क्लेम करते हैं कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफा ही टेक्निकली गलत था। चौधरी परवेज इलाही साहब स्पीकर की पावर को इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन एक सैड रियलिटी है। रियलिटी ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में जिन लोगों ने वोट को इज्जत दो की बात की, वो लोग बुनियादी तौर पर ज़मीर फरोशी को ज़मीर की आवाज़ कहकर बेचते रहे। ये बड़ी एक सैड रियलिटी है कि ये मॉडर्न दौर के अंदर छांगा मांगा बनाए गए होटल्स के अंदर लोगों को कैद करके रखा गया। यहाँ पर हमने देखा कि सिंध हाउस के अंदर लोगों को बंद किया गया, लोगों को पार्टी टिकट के जरिए खरीदा गया, लोगों को पैसे देकर मुबैना तौर पर जरदारी साहब पर यह इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने लोगों को खरीदा। तो ये जो मीर जाफर और मीर सादक निकलकर सामने आए, इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट तो नहीं खड़ी हुई, लेकिन पाकिस्तान खड़ा हो गया। अब ये वोट शुमार हो या ना हो, हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर रहें या ना रहें, लेकिन शऊरी तौर पर इमरान खान साहब ने एक बड़ी भरपूर कैंपेन चलाई है। मगर ये भी एक सैड रियलिटी है कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ के अंदर अलीम खान का टूटना, जहांगीर तरीन का टूटना, और जिस बुनियाद पर ये लोग टूटे, हर एक का डिफरेंट मसला था। कोई बुज़दार से खुश नहीं था, कोई पंजाब की गवर्नेंस से खुश नहीं था। बट एट द एंड ऑफ द डे इस मुल्क में आपको इख्तलाफ के कानूनी तरीक़ेकार के ऊपर बात करनी पड़ेगी कि भाई अगर आप किसी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं, आप इस्तीफ़ा दें, आप घर चले जाएं। लेकिन ये जो पैटर्न यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया कि महज वो वोट काउंट नहीं होगा, लेकिन वो जो वोट देने वाला है उसको क्या सज़ा मिलेगी, वो इसका तायुन नहीं है। इसका तायुन पार्लियामेंट करेगी। और अगर पार्लियामेंट की अक्सरियत को डाका सूट करता है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग सूट करती है, तो फिर वो क्यों ऐसे कवानीन बनाएंगे जिसके जरिए फ्लोर क्रॉसिंग को रोका जाए, जिसके जरिए जमीर फरोशी को रोका जाए। मगर इस पूरी जमीर फरोशी के बाद बरामद क्या हुआ? बरामद हुआ एक इकोनॉमिक क्राइसिस। और इकोनॉमिक क्राइसिस ये है कि वो लोग जो महंगाई का नारा लगा के इक्तदार पे जिन्होंने कब्जा किया, आज उनकी एक महीने की कारकर्दगी में $196 को क्रॉस कर गया है। स्टॉक मार्केट जमी बोस है, महंगाई के अंदर 1.5% इजाफा हो चुका है। और आज फिर तमाम माफियाज की भी एक मीटिंग हो रही है जिसके अंदर इस फैसले के साथ साथ इस बात का फैसला करना है कि क्या हमने पेट्रोलियम प्राइसेस का बम
अवाम पर गिराना है या खुद अवाम के पास वोट मांगने के लिए जाना है और ये कुर्बानी इंटरिम गवर्नमेंट के जिम्मे लगा देनी है। तो एक तो ये मुद्दा है। अब कल एक और बड़ा अहम फैसला आ रहा है, वो आ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब इलेक्शन कमीशन जो MNAs के अगेंस्ट रेफरेंस भेजे गए उसमें तो उन्होंने कैटेगोरिकल ये कह दिया कि जनाब चूंकि वोट किसी ने पार्टी के अगेंस्ट दिया ही नहीं है तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता, ठीक है, यानी खिलाफ वर्जी नहीं होती। लेकिन पंजाब की हद तक तो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाजे है। इस फैसले के बाद पंजाब के अंदर अगर PMLN की गवर्नमेंट नहीं रहती तो फिर 18वीं तरमीम के बाद तमाम तर इख्तियारात वो सूबों के पास है। तो पंजाब को कैसे चलाएंगे? 12 करोड़ की आबादी का सूबा है, क्या इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी और क्या केयर टेकर सेटअप के तौर पे परवेज इलाही साहब वो बतौर गवर्नर इस चीज को चला सकते हैं? तो बहुत सारे ऐसे लुकूनाज हैं। यानी अगर कोई शख्स पार्टी पॉलिसी के मुताबिक अगर वो पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे रहा तो वो पार्टी के हक में अगर वोट नहीं देता तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट खामोश है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये फैसला 50-50 है, एक लॉलीपॉप है और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए रास्ता खुला है कि वो पार्टियों को तोड़ सकती हैं। महज उनका वोट काउंट नहीं होगा, लेकिन अगर किसी पार्टी की आप अक्सरियत को खत्म कर लेंगे आर्टिफिशियल तरीके से तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट गिर जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर ये वोट इमरान खान को नहीं पड़ते और इमरान खान को अपोजिशन कहती कि भाई आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और ये लोग अपनी पार्टी के लीडर को वोट ना देते इमरान खान की गवर्नमेंट फिर भी खत्म हो जाती। तो आपने उस टेक्निकल इन्हिराफ को नहीं रोका, उसके लिए रास्ता अभी भी हमवार किया हुआ है। तो बट देखते हैं जो बाजवा डॉक्ट्राइन है और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है ये कितनी देर तक इस ज़मीर फरोशी को चलाते हैं और इस ज़मीर फरोशी के साथ क्या पाकिस्तान की जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल है? तो इसका जवाब है नहीं। आई थिंक कि तहरीक इंसाफ को हमजा शहबाज को हटाने पर खुश होने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और उसकी विजडम के ऊपर सवाल उठाना चाहिए कि आखिर उन्हें किस चीज़ का खौफ था कि उन्होंने ताहयात नहली की मुद्दत का तयन करने से इनकार किया और ये इनकार करके उन्होंने क्यों ज़मीर फरोशों के लिए रास्ता खोल दिया। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे YouTube चैनल को जगादों को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।